ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुधाय। जम्मू निवासी साथियों, अस्सलाम वालेकुम। साथियों, आप सभी जानते हैं कि हम हर हफ्ते एक प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है सत्य ही धर्म है। यह तकरीबन हमने 2-3 महीने से, क्या मेरे ख्याल से 6 महीने से लगातार चला रहे हैं इसको। और सत्य ही धर्म है, इस प्रोग्राम में हम अलग अलग टॉपिक को लेकर आते हैं। तो हमारा फेसबुक पेज भी है, उसको लाइक करें, और हमारा यूट्यूब चैनल भी है, उसको भी लाइक करें। तो साथियों, हमने पिछली बार 5 पार्ट किए हैं जो इंसान की ज़िंदगी से जुड़े होते हैं। और पहले साल से, मतलब बचपन से लेकर 70-80 साल तक का आदमी सही रास्ते पर कैसे आ सकता है, उस टॉपिक पर हमने बहुत विस्तार से बात किया। आपने सभी ने देखा होगा कि उसमें हमने 5 एपिसोड किए हैं। तो आज हम बात करेंगे, एक धर्म का जो मसला है, ये बहुत टेढ़ा मसला है। धर्म, विश्व में सबसे बड़ा धर्म कौन सा है, इस बारे में बात करेंगे आज। तो विश्व में धर्म का जो मसला है, ये इतना गंभीर है कि भारत का जो इंसान है या जो लोग हैं भारत के लोगों के लिए धर्म एक कमज़ोरी बन चुका है। और कमज़ोरी के कारण ही आज इंसान को मार रहा है। आज देख रहे हैं आप कि धर्म के नाम पर ही कत्लेआम किया जाता है, धर्म के नाम पर ही लोगों को मारा जाता है, धर्म के नाम पर ही लोगों को काट दिया जाता है, धर्म के नाम पर ही मॉब लिंचिंग की जाती है, धर्म के नाम पर ही परेशान किया जाता है, धर्म के नाम पर ही लोगों को पानी पीने से रोक दिया जाता है, धर्म के नाम पर ही मंदिरों से बाहर निकाल करके मारा जाता है। धर्म क्या, ये धर्म है क्या? ये धर्म, अगर ये धर्म है तो अधर्म क्या होगा? तो आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे, क्योंकि धर्म एक बहुत बड़ा मसला है और धर्म के अंदर भ्रम बहुत ज़्यादा है, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है। इसी करके हम धर्म को क्लियर करना चाहते हैं कि धर्म का मतलब क्या होता है और सबसे बड़ा धर्म क्या है दुनिया के अंदर, सबसे बड़ा महत्व जो धर्म का क्या है। तो इसको हम थोड़ा क्लियर करेंगे आज। हम सभी के सामने धर्म के सिम्टम रख देंगे कि धर्म क्या है, क्योंकि हम क्लियर नहीं कर पाएंगे इसको कि धर्म किसको, सबसे बड़ा धर्म क्या है। क्लियर हम इस करके करेंगे, उसको नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर हमने धर्म का नाम लिया किसी का तो कोई भी हमारे पीछे पड़ सकता है। लेकिन हम धर्म के सिम्टम बताएंगे। अगर वो धर्म, जो धर्म चल रहे हैं भारत के अंदर, क्या पूरे विश्व के अंदर चल रहे हैं, अगर वो सिम्टम धर्म के अंदर हैं, उस धर्म के अंदर हैं, तो समझ लेना कि धर्म है, नहीं तो अधर्म है, नहीं तो वो बिल्कुल धर्म कहने के लायक नहीं है। तो आज बात करें हैं अगर गुरु अर्जन साहिब से पूछें कि धर्म क्या है, वह कहते हैं कि सर्वश्रेष्ठ धर्म है जो हर को नाम जप निर्मल करम। तो ऐसा बोलते हैं कि हरि परमेश्वर का नाम ही सबसे बड़ा धर्म है, हरि वाहिगुरु का नाम ही सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन धर्म, अगर हम हरि परमेश्वर का नाम ही धर्म मान लेते हैं, तो हरि परमेश्वर क्या है, किसको कहा है परमेश्वर? तो गुरु साहब कहते हैं, गुरु नानक साहब कहते हैं कि आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होशी भी सच। के सच, अगर हम इस बात को मान लें कि गुरु साहब कहते हैं कि आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होशी भी सच।
सच का मतलब होता है कि सच्चे, सत्य सत्य। और सच जो है कि पहले से भी सच है। वो सबसे पहले लिखते हैं वो कि इनको एक ओंकार की जो परिभाषा दे करके, कि वो वाहिगुरु की परिभाषा दे करके कि वो वाहिगुरु अकाल पुरख ऐसा है। उसके बाद में लिखते हैं कि आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होशी भी सच। कि सच जो है आद से का मतलब होता है पहले से मौजूद है। जुगाद का मतलब होता है कि जुगों जुगों से सच है। और है भी सच, अभी भी वह सच मौजूद है। और नानक होशी भी सच, कि आने वाले वक्त में भी सच मौजूद रहेगा। तो सच जो है, सच ही धर्म है। अगर सच सच ही नाम है, सच ही धर्म है, सच ही कर्म है। अगर इंसान सच को धारण करता है, क्या जितने धर्म पूरे विश्व के अंदर फैले हुए हैं, जितने धर्म पूरे विश्व के अंदर चल रहे हैं, जितने धर्म पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है अपना अपना प्रसार कर रहे हैं, अगर उनके अंदर सच है तो वो धर्म है। अगर सच नहीं है तो सबसे बड़े अधर्म वही हैं। तो सच से जो क्या पैदा होता है, सच से जब जैसे कि मतलब पेड़ है, तो पेड़ पर ऐसा तो है नहीं कि पेड़ पर सिर्फ बीज ही लगेंगे और उस पर मतलब फल ही लगेंगे। कई बार पत्ते भी लगते हैं, टहनियाँ भी होती हैं। तो पेड़ के ऊपर जो है जब फल लगता है, तो फल तो उस वक्त लगता है जिस वक्त पूरा जोबन पर होता है पेड़, उस वक्त फल लगता है। उससे पहले उसकी परवरिश होती है, तभी वो जाकर फल लेता है। तो धर्म भी एक ऐसा धर्म है जहाँ पर जिसके अंदर सच होता है। सच गुरु नानक साहब भी इसमें लिखते हैं कि धर्म जो है वह धौल धर्म दया का पूत, धौल धर्म दया का पूत। के धर्म जो है वह दया का पुत्र है, यानी कि दया का पुत्र है, दया का सन है, दया का एक बेटा है। क्या कहते हैं कि धौल धर्म दया का पूत, संतोक था रखिया जिन सूत। के धौल धर्म के कहते हैं कि जिसके अंदर दया है धर्म वहीं टिक सकता है। जिसके अंदर दया है धर्म संतोष वहीं आ सकता है। तो दया अगर हम देखते हैं दुनिया के अंदर दया में क्या होता है, दया जब इंसान के अंदर होती है तो वो कभी जीव को मारते नहीं, वह कभी धर्म के नाम पर इंसानों की बलि नहीं चढ़ाते, वह धर्म के नाम पर कभी इंसान को गुमराह नहीं करते, वह धर्म के नाम पर कभी दया का मतलब क्या होता है? दया का मतलब होता है कि इंसान के अंदर जो प्यार है, दया से जो उत्पन्न होता है, दया जब इंसान के अंदर ऐसी है कि वो दूसरों को गले लगा लेता है, तो ये दया है। तो दया से ही धर्म निकलता है। अगर ऐसा है दुनिया के अंदर, अगर हम अपने अंदर झांक करके देख सकते हैं, हमसे ज़्यादा हमको कोई नहीं जानता, हमसे ज़्यादा सिर्फ हमारे बारे में वाहिगुरु अल्लाह गॉड या वाहिगुरु जिसको भगवान कहते हैं वह जानता है। हमसे ज़्यादा सिर्फ हमको हम ही जानते हैं। और इसमें हम अपने अंदर झांक करके देखें क्या हमारे अंदर दया है। अगर हमारे अंदर दया है तो ये दया कहाँ से आई है? तो ये दया अगर हमने किसी धर्म से सीखी है या किसी से सीखी है तो धर्म वही हो सकता है। लेकिन दया आज कहाँ है? आज तो दुनिया गुमराह हो गई है। आज दुनिया धर्म के नाम पर लूट रही है। आज दुनिया को परेशान कर रही है। दुनिया इतनी चालाक हो गई है कि धर्म के नाम पर कत्लेआम कर देते हैं, धर्म के नाम पर एक लोगों को परेशान कर देते हैं, धर्म के नाम पर पानी पीने से मना कर देते हैं, धर्म के नाम पर पानी पीने से जो पानी पीने जाता है उसको मारने लगते हैं। ये धर्म नहीं है, ये अधर्म है। अगर ऐसा हो रहा है हमारे धर्म के अंदर तो हम उसको खुलेआम चुनौती करते हैं कि ये अधर्म है। अधर्म
या तो धर्म अधर्म वो नहीं है जो इंसान के अंदर चल रहा है। अधर्म अगर पीछे से उनको सिखाया गया है वो धर्म अधर्म है। अगर इंसान ने नहीं सीखा पीछे से धर्म क्या है तो इंसान की गलती है। तो सबसे बड़ा धर्म क्या है दुनिया के अंदर? सबसे बड़ा जो धर्म में जो कन्फ्यूजन खड़ा है धर्म के नाम पर, इसको हम क्लियर करना चाहते हैं कि धर्म क्या होता है। तो धर्म जो है इंसान को, अगर इंसान के अंदर दया आई है तो दया से क्या पैदा होगा? धर्म से क्या पैदा होगा फिर? कि धर्म से जो पैदा होते हैं अच्छे गुण पैदा होते हैं, मानवता पैदा होती है, इंसानियत पैदा होती है और सुकून पैदा होता है कि जो संतोष पैदा होता है, चिंता नष्ट हो जाती हैं, ये धर्म से पैदा होती हैं। अगर हमारे अंदर धर्म है तो समझ लेना कि हमारे अंदर मानवता आ गई है। अगर हमारे अंदर धर्म है, हमारे अंदर इंसानियत जाग गई है, हमारे अंदर प्यार जाग गया है, हमारे अंदर जो दुनिया के अंदर हम ज्ञान फैला रहे हैं, अगर धर्म है, अगर हमारे अंदर धर्म है, अगर हम धार्मिक इंसान हैं तो दुनिया को प्यार से नज़र से देख रहे हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का है। धर्म अगर हमारे अंदर है तो हम सबको एक समान देखते हैं। धर्म अगर हमारे अंदर है तो हम सबको प्यार करते हैं। धर्म अगर हमारे अंदर है, चाहे वो ट्रांसजेंडर है, लेडीज़ है, जेंट्स है, कोई भी है, हम सबको एक समान समझते हैं। अगर धर्म हमारे अंदर है, ये क्या कर कहाँ से आई है धर्म की बात? ये अगर हमारे इस धर्म के ग्रंथों में, जिन धर्म ग्रंथों में ये मानवता वाली बातें लिखी हैं, जिन धर्म ग्रंथों में इंसानियत वाली बातें लिखी हैं, जिन धर्म ग्रंथों में ये लिखा हुआ है कि इंसान को कैसा पहचाना जा सकता है या अपने आप को सुधार कैसे जा सकता है, वही धर्म है। अगर किसी को ऐसा सिखाया जाता है कि मुसलमान है, ये सिख है, ये आतंकवादी हैं, ये उलूवादी हैं, तो सबसे बड़ा धर्म वही है जो दूसरों को नफ़रत करनी सिखाता है, जो दूसरों को इंसानियत से तोड़ देता है, जो दूसरों को बर्बाद कर देता है, जो दूसरों को मारने पर मजबूर कर देता है, जो दूसरों को ये सिखाता है कि ये दूसरे धर्म के लोग हैं, ऐसा धर्म नहीं है, यह अधर्म है। हम इसको अधर्म इस करके कह रहे हैं क्योंकि धौल धर्म दया का पूत, कि दया जो है, दया जो आई है वो धर्म से, मतलब धर्म जो दया, सबसे पहला जो दया पैदा होती है इंसान के अंदर, तो ये दया कहाँ से आती है? ये सच से आती है। सच्चाई और ईमानदारी इंसान की ज़िंदगी में होगी तो दया भी आएगी, प्यार भी आएगा, संतोष भी आएगा, मानवता भी आएगी। दया जो होती है, दया कहाँ से पैदा होती है? दया वाहिगुरु की कृपा से मिलती है, ये गॉड की कृपा से मिलती है, ये अल्लाह की कृपा से मिलती है। अभी आप कह रहे हैं, अभी साथ सोच रहे होंगे कि अल्लाह और गॉड को हम कहाँ देखेंगे, उसने कि कहाँ तो इसको कैसे ढूंढेंगे गॉड अल्लाह को, वाहिगुरु को? इनको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, इनको महसूस करने की ज़रूरत है। ये एक ही है, वाहिगुरु, अल्लाह, गॉड, भगवान, ये एक ही के कई नाम है। जैसे कोई पानी को कोई नीर कहता है, कोई जल कहता है, कोई वाटर कहता है, कोई कुछ कहता है। पानी पानी ही है, चाहे उसे वाटर के नाम से बुला ले। पानी का मकसद होता है प्यास बुझाना, चाहे उसको गोरा पिए, काला पिए, जानवर पिए, जो मर्जी पिए, उसका स्वभाव है प्यास बुझाना है। ऐसे ही उस वाहिगुरु का, गॉड का, अल्लाह का, सबका उसका एक ही नाम है, जिसको कहते हैं रब भी कह देते हैं, बेंतु भी कह देते हैं। लेकिन धर्म क्या है? सबसे बड़ा धर्म क्या है? अगर इंसानियत के अंदर, अगर इंसान जिस धर्म में जी रहा है, पढ़ रहा है, अगर उसको धर्म की बातें, अगर नफ़रत सिखा रहा है उसको, या उसको गुमराह कर रहा है धर्म के, उसके जो धार्मिक जो लोग बैठे हैं उसमें अगर धर्म के चोड़े पहन करके ऐसे लोग बैठे हैं जो नफ़रत करना सिखा रहे हैं,
जो लोगों को मारना सिखा रहे हैं, जो लोगों को बर्बाद करना सिखा रहे हैं, ऐसा समझ लेना कि वो धर्म के लोग नहीं हैं। वही सबसे बड़े शैतान हैं, वही सबसे बड़ा राक्षस हैं, जो इंसान को इंसान से लड़वा रहे हैं, जो इंसान को इंसानियत से तोड़ रहे हैं, जो इंसान को भटका रहे हैं। सबसे बड़े अधर्मी लोग वही हैं जो लोगों को गुमराह करते हैं धर्म के नाम पर, जो लोगों को मरवाते हैं। धर्म सबसे बड़ा क्या है? बाबा फरीद जी कहते हैं, बोलिए सच धर्म, झूठ ना बोलिए। झूठ बोलना अधर्म है, सच बोलना ही धर्म है। तो सच, अगर जिस धर्म में सच्चाई और ईमानदारी की बातें सिखाई जाती हैं, जिस धर्म में पेशेंस मानवता की बात सिखाई जाती हैं, जिस धर्म में इंसानियत की बात सिखाई जाती हैं, जिस धर्म के अंदर बंदे को इंसान से लड़वाने की बात नहीं बल्कि इंसानियत को समझने की बात सिखाई जाती है, तो वही धर्म है। सबसे बड़ा धर्म इंसानियत का है, मानवता का है, सच्चाई का है, सच्चाई ईमानदारी का धर्म है। तो ये याद रखिए इस बात को कि सबसे बड़ा धर्म कौन सा है। हमने आपके सामने विश्लेषण कर दिया धर्म का। अभी आप देखें इसमें कि कहाँ पर इंसानियत है, कहाँ पर मानवता है, किस धर्म में कुछ सिखाया जाता है, तो वही सबसे बड़ा धर्म है। हम किसी के धर्म को ये नहीं कह रहे हैं कि धर्म छोटा कौन सा और बड़ा कौन सा, ऐसा नहीं है। हम कह रहे हैं कि जिस धर्म के अंदर दया है, प्यार है, इंसानियत है, मानवता है, वही धर्म है। बाकी सब अधर्म है। अधर्म से बचें और धर्म को अपनाएं, क्योंकि अधर्म ने जो इंसान लोगों को नफरत करना सिखाता है, जो ये सबसे बड़े अधर्मी लोग हैं, जो लोगों को मारना सिखाते हैं, ये सबसे बड़े अधर्मी हैं। इन अधर्मियों से सावधान रहें। प्यार, मानवता, इंसानियत अपने अंदर जगाएं तो सबसे बड़े अधर्मी अलग बने। तो वॉइस ऑफ मानवता उठाता रहेगा सबकी आवाज़, गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़, क्योंकि वॉइस ऑफ मानवता है आपकी अपनी आवाज़। थैंक यू सबका, सत श्री अकाल। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी फतेह। अस्सलाम वालेकुम, जय जोहर।